आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अगर जहाज का इंजन चलने वाला है, ये बात समझ में आ रही है। अमेरिका का ब्लॉकेड हटने वाला है। ईरान भी धीरे धीरे कदम पीछे हटाने जा रहा है। एनपीटी पर राजी वो हो गया है, लेकिन वो ये कैसे हो पाया, उसका एक छोटा सा मैं पहले जो डेटा लेकर बैठी हूँ सचिन जी वो दे देती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। पेंटागन ने जो अनुमान लगाया कि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, वो मैं आपको बता दूं। इस पूरे सैन्य अभियान की लागत 29 अरब डॉलर के करीब और उससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना, यानी कि 360 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है अगर ये युद्ध लंबा और खिंचता है। यह अमेरिका का डर था। फिर 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा है। 42 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन जिसमें MQ-9 रीपर, F-35 और F-15E मार गिराए गए। कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी हुए। सैन्य जो हताहत हुए हैं, 413 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की तो मौत ही हो गई, जिसकी पुष्टि करने में अमेरिका भी घबरा रहा था, कतरा रहा था। ये अमेरिका का लॉस है जो अभी मैंने दर्शकों के सामने रखा। इसने अमेरिका को बाध्य कर दिया। देखिए, इसने तो बाध्य किया ही, और जैसा अभी बता रहे थे चंद्रचूड़ जी कि इसके अलावा आप देखिए कि इस युद्ध का नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया उठा रहा था। 20% आपका जो सप्लाई चेन है ऑयल का वो बाधित था। उसके अलावा आप देखिए कि रोज तकरीबन 25 बिलियन डॉलर जो है यूएस का खर्च हो रहा था। अभी यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अमेरिका ने इंटरनली कि आप सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएं, चूंकि कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है। लेसन लेते हुए ईरान की हालत तो देखिए, ईरान तो तबाह हो गया है। अभी उनके पास ये भी आ गई थी कि सबसे बड़ा संकट जो ईरान को होने वाला था वो पीने के पानी का होने वाला था। इस बार मॉनसून भी बहुत खराब हो, तो ईरान भी अंदर से ये था। उसके साथ यूएस की बेबसी और व्याकुलता क्या थी। ट्रंप, उनका जन्मदिन आने वाला है। यूएस के इंडिपेंडेंस का 250वां साल होने वाला है, 1776 से 2026। उसके अलावा अभी वहां पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो सारे ऑप्टिक्स जिस तरीके के हैं उसमें ईरान वॉर में अगर डील नहीं होती तो इसका ये आउटकम अगर नहीं हो तो ये बहुत ही निगेटिव होता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी थी। ईरान की तो अपनी लाचारी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लड़ाई शुरू कहां से हुई थी। जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर फरवरी में अटैक किया, उस समय ऑलरेडी एक बातचीत चल रही थी और उसकी शर्तें लगभग वही थी जो अभी ट्रंप डिमांड कर रहे हैं। और ईरान तो पहले से एनपीटी का सिग्नेटरी है। IAEA का सर्वेक्षण वहां पहले से चल रहा है। मैं इसलिए जानना चाहती बदलाव क्या हुआ, क्योंकि ईरान तो एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा हुआ है। नहीं हुआ। देखिए, तो अमेरिका ने जहां से शुरू किया था वो एग्जैक्टली वहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ताकत को एसेस किया। बुरी स्थिति में आप इजरायल के साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, इजरायल के लीड में आप अटैक कर रहे हैं। आज आपने वर्चुअली इजरायल को अबेंडन किया है, क्योंकि आपको ये डील चाहिए। क्योंकि इजरायल के लाने से डील जो है वो डील ब्रेकर रहेगा। लेबनान पे अटैक नहीं करना, ये सारा कुछ, और इजरायल को कोई बाध्य कर सकता है तो अमेरिका ही थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू, चूंकि उनका अपना अंदर भी डोमेस्टिक कंपल्शन है, लोकप्रियता की बात है, उन्होंने कोशिश की बेरूत पे अटैक करके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे कंडेम किया, सब कुछ किया। तो कुल मिला के देखिए, ये डेड एंड वॉर था। इससे निकलने के लिए दोनों पक्ष और पूरी दुनिया व्याकुल थे, और सब लोग चाह रहे हैं कि ये हो जाए। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, वो दे दे दर्शकों को। ईरान और अमेरिका के बीच लेबनान क्लॉज से नेतन्याहू खुश नहीं है। नेतन्याहू ने लेबनानी कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटाने से मना कर दिया है। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को भी बता दी है। नेतन्याहू की नाराजगी की दूसरी वजह यह भी है कि ईरान और अमेरिका के डील में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाने और उसके प्रॉक्सी गुट को मदद न देने की बात भी शामिल नहीं है। अब ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो समझने की जरूरत है। कल भी इजरायली सेना ने बेरूत पर हमला किया था। बेरूत पर हमले के बाद ईरान ने बीती रात इजरायल पर बड़े अटैक की तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय में ट्रंप ने किसी तरह ईरान को रोका। खबर तो यह भी है कि इजरायल पर ईरान को हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप ने डील में कई कंसेशंस भी किए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेरूत पर इजरायली अटैक की निंदा भी की। अब डोनाल्ड ट्रंप निंदा कर सकते हैं, उसका पोस्ट दुनिया देख सकती है, लेकिन क्या इजरायल ने इसके बाद लेबनान पर अटैक करना बंद कर दिया? इजरायल पहले से ये कह रहा था कि ये डील प्रोफेसर साहब अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है, इजरायल इसमें पार्टी नहीं है। लेकिन ये जंग भी शुरू इसलिए हुई, इजरायल के कांधे पर रखकर बंदूक अमेरिका ने दागी है ईरान पर। ये हमेशा होता रहा है। मैं कोई नई बात आपको एक और उदाहरण दे दूं कि एक समय था जब
अमेरिका ने ऐसा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्यूबा इसी तरह से बीच में फंसा था और उस समय क्यूबा सोवियत संघ की तरफ से एक राज्य के रूप में यूज किया गया था। और जैसे ही वो युद्ध खत्म हुआ और जैसे ही वो डील हुई, सोवियत संघ ने भी उसको डिसर्ट कर दिया और अमेरिका के साथ उसको आना पड़ा। मेरे ख्याल से इजराइल को अगर आप देखें तो इजराइल की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रही होगी? इजराइल हमेशा चाहता होगा कि ईरान में रेजीम चेंज हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि ईरान में और खास करके ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनका वहाँ से खात्मा हो जाए। इजराइल हमेशा चाहेगा कि वहाँ हिजबुल्लाह का जो प्रभाव है या हिजबुल्लाह की जो फंडिंग है वो बंद हो जाए। क्या वो हुआ? मेरे ख्याल से अगर इस डील को, अभी हालांकि डील के सारी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी, लेकिन जो अभी प्रमा फेसाई हमारे सामने आ रहा है उस पर ये बिल्कुल चीज़ तय है कि अगर कुछ हुआ तो इस्लाम में जो ईरान में जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं उनकी जो सत्ता है उसको करीब करीब वैधानिकता मिल गई और मजबूती और वो IRGC को वैधानिकता मिल गई। यही नहीं, हॉर्मूज पर जो खास करके ईरान का अस्पष्ट क्लेम होता था उसको और स्पष्टता मिल गई, क्योंकि अब वो डील है जिसमें उसको ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने क्वारंटाइन को या अपने नेवल ब्लॉकेड को हटाता है तो उसके बदले में, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान की वहां उस पर पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये बिल्कुल स्थापित कर दी गई। तो मुझे लगता है कि डील से अगर देखा जाए तो अमेरिका को तो जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ, जो थोड़ी साख की क्षति हुई होगी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो इजराइल को हुआ। ईरान की भी क्षति हुई है, ईरान में भी मिसाइल ड्रोन्स खत्म किए गए, ईरान के भी नेवल पावर को टेस्ट किया गया। इसमें कोई इजराइल का जो ये स्टैंड है, नेतन्याहू जो कह रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि लेबनान में जहां तक उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया है वो वहां से अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वो एक फेस सेविंग डिवाइस हो सकता है कि भाई चलिए इतना मैं कम से कम, लेकिन अगर वो होता है तो फिर पूरे डील पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका अल्टीमेटली अपने फ्रंट लाइन स्टेट को डिजर्ट करने की स्थिति में आएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है। एक और बड़ी खबर दे देती हूँ, अमेरिका और ईरान की पीस डील पूरी होते ही इसका असर अब भारत से लेकर पूरी दुनिया के बाजार पर दिख रहा है, जिसका जिक्र अभी यहाँ चर्चा में भी आपने सुना।